साइक्लोनिक चक्रवात अम्फान का असर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा। हालांकि बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मध्यम से तेज हवा चल सकती है, लेकिन बाकी जगह मौसम सामान्य रहेगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता से खास बातचीत की। अम्फन तूफान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और जो खबर मिल रही है कि वो पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया में लैंडफॉल कर चुका है। इतनी या 2 घंटे में लैंडफॉल करने वाला है। इस भीषण तूफान के चलते भारी पैमाने पे नुकसान होने के आसार हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। तमाम जगह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी आपात की स्थिति में इससे निपटा जा सके। और इसी पे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जेपी गुप्ता, जो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं। ये जो अम्फन तूफान बना हुआ है और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये दीघा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ कुछ देर में लैंडफॉल कर जाएगा, तो इससे देश में, अपने देश में कहाँ कहाँ इस तूफान का असर दिखेगा? ये जो इसका प्रभाव है, ये जो उड़ीसा के कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे इसका सारा प्रभाव रहेगा। लेकिन खास करके जो इसका सेंटर है वो वेस्ट बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया के बीच में होगा, सुंदरबन के पास में। तो ये भी कहा जा रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ये भी 41 जगहों पे एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई है एयरफोर्स की तरफ से। सभी एनडीआरएफ की टीमें, सारी एहतियात तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा और भी देश के अन्य हिस्सों में भी इसका असर पड़ सकता है? ये जो है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी इसका प्रभाव हो सकता है। जैसा कि अभी ये बात आ रही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जो बिहार से लगे हैं, तो वहाँ मतलब मध्यम, तेज से मध्यम हवाएं ही चलेंगी या बारिश के भी आसार हैं? नहीं, मतलब जो उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, बिहार से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पे जो है बादल आ जा सकते हैं और सामान्य से थोड़ा तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी जैसा कोई नहीं रहेगा और कुछ उस एरिया में चूँकि बादलों की आवाजाही रहेगी तो थोड़ा हल्की रेन भी हो सकती है, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ है कि 21 साल बाद इस तरह के कहें कि बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाला चक्रवाती तूफान बना है और ये भी आशंका है कि काफ़ी अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसका रीजन, कारण क्या है? ये मतलब साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। ये साइक्लोन काफ़ी बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म से अब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब है विंड स्पीड जो है तो 170 से लेकर के और 200 तक किलोमीटर तक के बीच में हो सकती है। तो वो ये जब ये और इतनी ज़्यादा विंड स्पीड है, बहुत हाईवी रेन भी साथ में होती है, तो इससे मल्टीपल डैमेज होता है। हाईवी रेन के कारण इनंडेशन हो जाता है और जो है तेज़ हवाओं के कारण जो कच्चे मकान हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खंभे हैं वो बिजली के वो उखड़ जाते हैं और यहाँ तक कि जो पुराने पक्के मकान हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं वो उसके कारण जो है तो पानी अंदर बहुत अंदर तक आ जाता है, सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर के कारण जो फसलें जो डैमेज हो जाती हैं तो इसमें बहुत नुकसान होता है। तो इसका मतलब यानी कि कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि हालांकि इस बार जो 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और काफ़ी गंगा नदी से लेकर तमाम नदियाँ स्वच्छ भी हो गई, प्रदूषण में भी भारी मात्रा में कमी आई है, इसके बाद इस तरह के अचानक, जैसे लोग कहा जाता है कि ये ग्रीन गैसेस का या जो पोल्यूशन का जो प्रेशर है उसके वजह से है, आखिर इसका रीज़न मतलब मेनली क्या है कि जो इस बार 21 साल बाद इस तरह की चीज़ उत्पन्न हुई?
मतलब जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है वो तो प्री मानसून सीजन, जो प्री मानसून सीजन जो होता है मार्च अप्रैल मई के 3 महीने होते हैं उसके दौरान होता है। और पोस्ट मानसून में भी तूफान आते हैं, जो पोस्ट मानसून यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ये तो मतलब कॉमन फिनोमिना है। लेकिन जो इस तरह के जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं वो ओकेजनली होते हैं। और ये सिस्टम मतलब काफ़ी पहले से ही बनना शुरू हो गया था और ये समुद्र में काफ़ी दिनों तक रहा, इसकी वजह से इसको एनर्जी काफ़ी मिल गई जी। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता। उनका साहब कहना कि उत्तर प्रदेश में तो इसका असर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि नॉर्थ वेस्ट के तरफ ईस्ट के तरफ डायरेक्शन हो गया है संपन्न तूफान का, तो उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है बांग्लादेश का है और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा असर दिखेगा। और साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो बिहार से लगे हुए हैं वहाँ तेज हवाएं या छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना या बादल लग सकते हैं, लेकिन बाकी जो देश के अन्य हिस्से वहाँ पे बहुत असर नहीं दिखेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 21 साल बाद ये सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान होगा और चूंकि इसको एनर्जी ज़्यादा मिली है जैसा कि उन्होंने बताया, इस वजह से ये काफ़ी दिन से बन रहा था और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है इस समय काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब देखना है कि ये तूफान कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।